मीडिया की ये सुर्खियां बता रही है कान्हा की नगरी वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में लगातार उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब की वजह से आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती है, जिससे कभी कभी श्रद्धालुओं की मौत तक हो जाती है तो कभी भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली सकरी गलियां हैं, जहां कभी कभी भीड़ इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि लोग बेहोश तक हो जाते हैं। यूपी की सत्ता में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार ने श्री बांके बिहारी जी के भक्तों की इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगता है कि अब जल्दी श्री बांके बिहारी के भक्तों की ये समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि यूपी की सत्ता में बैठी योगी सरकार श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए एक भव्य कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को जहां काफी सहूलियत मिलेगी तो वहीं भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। कॉरिडोर बनने से तंग गलियों के स्थान पर चौड़े रास्ते और पर्याप्त जगह होने पर श्रद्धालुओं को सुगमता से श्री बांके बिहारी के दर्शन मिल सकेंगे, साथ ही बेहतर भीड़ प्रबंधन भी हो सकेगा। कॉरिडोर में पेयजल, विश्राम स्थल, सामान रखने का स्थान, शौचालय, सुगम दर्शन के लिए उचित व्यवस्था, मेडिकल सुविधा और तमाम जानकारी के लिए कंट्रोल रूम होगा। मंदिर परिसर में कम स्थान होने की वजह से बुजुर्ग महिलाओं को बिहारी जी के दर्शन करने में परेशानी होती है। कॉरिडोर बन जाने से उन्हें भी दर्शन करने में आसानी होगी। विश्व स्तरीय सुविधा होने से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 4 गुना इजाफा होने की संभावना है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीवन स्तर भी बेहतर होगा। बांके बिहारी कॉरिडोर बन जाने से जिले के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने और वृंदावन का परिदृश्य आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी। बिहारी जी के आसपास के दुकानदारों को कॉरिडोर में नई दुकान आवंटित की जाएगी और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर उनके व्यापार में कई गुना फायदा भी होगा। कॉरिडोर बन जाने से आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस आने जाने में आसानी होगी, स्कूल वाहनों को जाम से निजात मिलेगी और दूसरे जरूरी काम के लिए सभी वाहनों के आने जाने में आसानी होगी। किसी तरह के जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाना कितना जरूरी हो गया है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2017 में प्रतिदिन करीब 30 से 35 हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे। साल 2018 में श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा बढ़कर करीब 40 से 45 हजार तक पहुँच गया। साल 2019 में भी 40 से 45 हजार श्रद्धालुओं ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। साल 2020 में 21 मार्च से 16 अक्टूबर तक कोरोना की वजह से मंदिर बंद रहा। साल 2021 में तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 55 से 60 हजार प्रतिदिन पहुंच गई। साल 2022, 2023, 2024 में लगातार 3 साल तो श्री बांके बिहारी दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि देखी गई। यहाँ तक कि वीकेंड और त्योहारों पर तो रिकॉर्ड टूटते नजर आए। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2022, 2023, 2024 में प्रतिदिन जहां 70 से 75 हजार श्रद्धालु आए, तो वहीं शनिवार रविवार को यह आंकड़ा 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच पहुंच गया। हरियाली तीज, अक्षय तृतीया जैसे खास मौके पर करीब 5 लाख श्रद्धालु श्री बांके बिहारी के दरबार में आए, जबकि रंग भरी एकादशी और जन्माष्टमी के मौके पर करीब 18 से 20 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जाएगी, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि योगी सरकार श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनवाने जा रही है, जिससे कम से कम श्रद्धालुओं को बिहारी जी के दर्शन में आसानी हो और उन्हें पेयजल, विश्राम स्थल, सामान रखने का स्थान, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी श्री बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिल गई, जिस पर खुशी जताते हुए मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने क्या कहा, सुनिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जैसे दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। और फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी सबका फायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से, ऐसा सब बोलना गलत बात है।
ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी सरकार है, सबको देखते हुए काम करते हैं। तो ये कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, उनको भी फायदा है। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जिसे करीब 5 एकड़ में बनाया जाएगा और करीब 3 साल में ये बनकर तैयार होगा। ये कॉरिडोर काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बनाया जाएगा। जिस तरह काशी में कॉरिडोर बन जाने के बाद भक्त गंगा में डुबकी लगाकर बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, उसी तरह से बांके बिहारी कॉरिडोर बन जाने से श्रद्धालुओं को यमुना में डुबकी लगाकर सीधे बिहारी जी के मंदिर जाने की सुविधा मिलेगी। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।